अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्रिस्पी फ़िश फ्राइड की रेसिपी। जैसे हम केएफसी में फ़िश खाते हैं, फ़िश फ्राइड या चिकन फ्राइड खाते हैं, सेम वही आज हम फ़िश फ्राई बनाएँगे घर में और स्किन के साथ आज हम बनाएँगे, बिल्कुल जूसी होगी। जब आप इसे तोड़ेंगे तो अंदर से सॉफ्ट होगी, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये जो मैंने फ़िश ले ली है, फिंगर शेप में मैंने ली है, मतलब इसके छोटे हमने पीसेस काट लिए थे। तो ये फिंगर शेप में बन गई है। ये लेकिन ये बोन वाली फ़िश है, विदाउट बोन नहीं है। आप बोन के बिना भी ले सकते हैं और बोन वाली भी ले सकते हैं। अच्छा मैंने फ़िश को पहले 15 से 20 मिनट के लिए सिरके में डिप करके रख दिया था। फ़िश को मैंने पानी में डिप किया जितना पानी में वो डिप हो सकती थी और फिर उसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून सिरका ऐड करके उसे डिप करके छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद मैंने फ़िश को निकाल के अच्छे से ड्राई कर लिया और अब देखिए फ़िश इतनी सॉफ्ट हो चुकी है खाने से पहले ही। अब ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी और अब इसके ऊपर हम मसाले लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर हमने मैरिनेशन करनी है मसालों की, तो मसालों में से मैं सबसे पहले लगा रही हूँ सुर्ख मिर्च मैंने लगाई तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च की डाल दी। हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली। अच्छा नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपकी फ़िश है उस क्वांटिटी के हिसाब से। काली मिर्च डाल दी मैंने तकरीबन 1 छोटी चम्मच। ये मैंने डाल दिया खुश्क धनिया पिसा हुआ, तो ये 1 बड़ी चम्मच मैंने भर के ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद हम डालेंगे सुर्ख कुटी मिर्च तकरीबन 1 छोटी चम्मच, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मैंने डाल दिया लहसुन का पाउडर। अच्छा यहाँ पे लहसुन का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, ड्राई मसाले लगा रही हूँ, अगर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन ऐड कर लें, उसका पेस्ट बना के। तो तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने लहसुन पाउडर डाला। चिली सॉस मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून डाला और 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को फ़िश पर। अच्छा आज ये मैं रेसिपी बना रही हूँ केएफसी स्टाइल में क्रिस्पी फ़िश फ्राई की ये रेसिपी, तो इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मसाले अच्छे से कोट करने के बाद हम फ़िश को रेस्ट देंगे 4 से 5 घंटे के लिए और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ 5 घंटे गुज़रने के बाद फ़िश के ऊपर जो मसाला है अच्छे से कोट हो चुका था और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने से पहले हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के लिए हमने मैदा ले लिया। मैदा यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 कप ले लिया। इसमें मैंने डाल दिया लहसुन आधी चम्मच और साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। काली मिर्च भी मैंने आधी चम्मच डाल दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को हम मैदे में और अब इसको हमने कोट कर लेना है फ़िश को। अच्छा, अब फ़िश हम लेंगे, फ़िश का 1 पीस उठाएँगे, मैदे में कोट करेंगे। अच्छे से हमने मैदे को फ़िश के ऊपर कोट कर लेना है। हल्के हाथों से देखिए मैं मैदे को लेके फ़िश के ऊपर ऐसे प्रेस कर रही हूँ, तो अच्छे से ताकि मैदे की कोटिंग हो जाए फ़िश के ऊपर। फिर फ़िश को हमने मैदे से निकाल के झाड़ लेना है अच्छे से और फिर हमने पानी में डाल देना है। ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने। अच्छा, अब पानी में डिप करने के बाद हम फिर दोबारा से मैदे में डालेंगे और इसकी ऐसे ही हमने कोटिंग कर लेनी है जैसे हमने पहले की अच्छे से प्रेस करके मैदे को फ़िश के ऊपर हमने लगा लेना और फिर अच्छे से झाड़ जितना अच्छा झाड़ेंगे उतनी अच्छी इसकी जो है ना लेयर्स खुलेंगी मैदे की। ये देखें ये पीस हमने फ़िश का कोट कर लिया है मैदे के साथ और हम इसी तरह दूसरा पीस लेंगे, उसे अच्छे से मैदे से कोट करेंगे, प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे। जितना आप प्रेस करेंगे, इतना आपकी मैदे की कोटिंग जो है फ़िश के ऊपर होगी। इतना भी प्रेस नहीं कर देना कि जो बेचारी फ़िश है, वो अलग-अलग हो जाए, रेज़े-रेज़े हो जाए। तो पानी में डिप करेंगे फिर और फिर पानी से निकाल के हमने फिर फ़िश को मैदे में कोट कर देना है। अच्छे से दबा के हमने ये देखें और फिर अच्छे से झाड़ना है, ये देखें। ये देखें कितनी अच्छी ये इसकी खुल गई हैं लेयर्स, सारी फ़िश को मैंने कोट कर लिया है मैदे में, कोटिंग इसकी अच्छे से हो गई है, ये देखें। कितनी ज़बरदस्त हुई है, बिल्कुल केएफसी स्टाइल में आज हम फ़िश बना रहे हैं। जब आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त है। तो अब हमने ऑयल को गरम कर लिया, अच्छा-सा ऑयल गरम करेंगे तब हम बीच में फ़िश को ऐड करेंगे। अच्छा आपने टेंशन नहीं लेनी कि फ़िश जो है वो अंदर से कच्ची ना रह जाए, गरम ऑयल में हम फ़ौरन डाल दें तो वो फ़ौरन कुक हो जाएगी। क्योंकि हमने इस फ़िश को सिरके में पहले डिप करके रखा था। आप भी पहले फ़िश को सिरके में डिप करके रखें 15 मिनट के लिए सिरके को पानी में मिला के। तो इससे क्या होगा कि फ़िश बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी। अच्छा एक साइड से देखें
1 मिनट ही मुझे लगा फ्राई करने में और दूसरी साइड मैं इनको पलट रही हूँ फ़िश की, तो दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही 1 मिनट में फ्राई कर लेंगे और फिर फ़िश को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, न्यू सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर घर में विंटर में फ़िश शौक से खाई जाती है, मुख्तलिफ़ रेसिपियों के साथ खाई जाती है। तो ये रेसिपी एक भी आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ये रेसिपी ट्राई करके, आपके घर वालों को पसंद आएगी। अपनी दावतों में रखें। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए फ़िश फ्राई हो चुकी है बातों-बात और अब मैं इसको ऑयल से निकाल रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है, इसकी लुक बहुत मज़े की आई है। जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है, खाने में भी इतनी ही मज़े की थी। बहुत मज़े की बनी थी ट्रस्ट मी। तो रेसिपी तो ट्राई करना बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और ये देखें बाकी की जो फ़िश है वो भी हमने फ्राई कर लेनी है। और फ्राई हो चुकी है फ़िश, इसको निकालते हैं और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, तोड़ के दिखाती हूँ कि फ़िश अंदर से कैसी है। तो ये देखिए मैंने फ़िश को निकाल लिया ऑयल से और ये देखें ज़बरदस्त कितनी मज़े की लग रही है। तो अब इसको ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं इसके ऊपर कोटिंग जो हमने की थी मैदे की और ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी मज़ेदार आज की हमारी फ़िश की रेसिपी बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।